हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन योर इंग्लिश क्लास। आज के क्लास में हम नाउन और उसके टाइप्स करेंगे। नाउन जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, संज्ञा होती है। संज्ञा मीन्स किसी भी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल या फिर फीलिंग का नेम, या आप कह सकते हैं किसी क्वालिटी का नेम। ओके। और इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं बेटा, तो नाउन इज़ द नेमिंग वर्ड। अगर किसी भी वर्ड से आपको ये पता चल रहा है कि ये किसी का नाम है, फिर चाहे वो कोई इंसान हो, जगह हो, वस्तु हो, कोई भी एनिमल हो या कोई क्वालिटी या फीलिंग हो, ओके, उसे हम नाउन बोलते हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ नाउन पे। तो बेसिकली नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज कॉमन नाउन, as you can see. Second, proper noun. Third, collective noun. Fourth is abstract noun. And the last one is material noun. कॉमन नाउन को अब मैं आपको समझा रही हूँ बेटा कि कॉमन नाउन क्या होता है। तो कॉमन जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, सामान्य। कॉमन नाउन रेफर्स टू द नेम कॉमन टू ऑल पीपल और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड। सभी सेम प्रकार के, सेम टाइप के जितने भी जानवर या वस्तु हो गई या इंसान हो गए, उनके लिए जो एक वर्ड पर्टिकुलर यूज़ होता है, उसे हम बेटा कॉमन नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है फर्स्ट कॉलम में, बॉय, गर्ल, सिटी, बुक, एट्सेट्रा। यहाँ पे हमें नेम तो पता चल रहा है, उसकी कैटेगरी तो पता चल रही है, बट एक पर्टिकुलर नेम नहीं पता चल रहा है ना। जो सेम काइंड के बॉय जिन मीन्स लड़के हो गए, जो लड़कियां हो गई, सिटी शहर या कोई भी पुस्तक, तो हमें पर्टिकुलर नहीं पता चल रहा, बट सामान्य, जैसे आप हिंदी में करते हैं जातिवाचक संज्ञा, उसकी जाति का बोध हो गया, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। सेकेंड कॉलम आप देखेंगे बेटा, इसमें है प्रॉपर नाउन। सो प्रॉपर नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग। कॉमन नाउन को और भी ज़्यादा स्पेसिफाई जब हम कर देते हैं, मतलब कि यहाँ पे हमने पढ़ा था बॉय, अगर मैं उस बॉय का एक पर्टिकुलर नेम बता दूंगी लाइक मोहन, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। यहाँ पे किसी का भी पर्टिकुलर प्लेस का, पर्सन का या थिंग का एक नेम बता देते हैं। जैसे गर्ल है तो गर्ल का मैं बता दूँ सीता। शहर, सिटी, सिटी का नेम मैं बता दूँ न्यू दिल्ली और जयपुर, इस टाइप से। आई होप आपको कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन क्लियर हुआ होगा। कॉमन नाउन में हम कॉमनली किसी के बारे में बता देते हैं और प्रॉपर नाउन में उसका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम बता देते हैं। ओके। सो थर्ड कॉलम में आप देखेंगे कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ ग्रुप और कलेक्शन ऑफ मैनी टेकन टुगेदर। जब कोई भी वस्तु या इंसान, जैसे कि आपको नाउन के बारे में पता ही है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, इनका जब कलेक्शन होता है, इनका ग्रुप होता है, तो उस ग्रुप को भी एक पर्टिकुलर नेम से शो करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, उसी को हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। मीन्स जैसे अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, तो स्टूडेंट्स जो होता है उनके ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, क्लास। क्लास में होते हैं ना क्लास ऑफ स्टूडेंट्स। अगर बहुत सारे प्लेयर्स हैं और प्लेयर्स का ग्रुप है, तो हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं, टीम। ओके। अगर लोगों की बहुत बड़ी झुंड है, लोगों का बहुत बड़ा समूह है, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं क्राउड। एग्जाम्पल में गिवन है बेटा, क्राउड मीन्स भीड़। हर्ड, हर्ड का मतलब भी झुंड होता है, एनिमल का झुंड, जैसे शीप का झुंड, अ हर्ड ऑफ शीप, ठीक है, इस टाइप से। तो जब उनका कलेक्शन होता है, एक साथ वो होते हैं, ग्रुप होता है, तो उसके लिए कलेक्टिव नाउन यूज़ होता है, उसे कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। नेम से ही पता चल रहा है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने नाउन के 3 काइंड्स अब तक समझे हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। और बेसिकली इन सब में ही अब तक जो नेम पता चला है हमें, वो पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग का है और एनिमल्स का, इन्हीं के लिए यूज़ हुए हैं ये। बट जो हमारा 4th काइंड है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दैट इज़ डिफरेंट, बिकॉज एब्स्ट्रैक्ट नाउन रेफर्स टू द नेम ऑफ अ फीलिंग, स्टेट ऑफ माइंड और क्वालिटी, something which cannot be seen but only felt. सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है 4th कॉलम में, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, आप करेक्शन कर लेना।
समथिंग विच कैन नॉट बी सीन बट ओनली फेल्ट, जिसे देखा नहीं जा सकता, सिर्फ फील किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, हम फील कर सकते हैं। ब्रेवरी, ब्रेवरी मीन्स बहादुरी। ऐसे ही पेन, दर्द, इसे भी महसूस ही किया जा सकता है। तो इनका जो नेम है ना बेटा, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलेंगे, इन फीलिंग्स के या क्वालिटीज़ के नेम को। आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम आते हैं लास्ट में, दैट इज मटेरियल नाउन। दीज आर द नाउन्स दैट रेफर्स टू द नेम ऑफ मटेरियल्स और सब्सटेंसेस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड। बहुत इंपॉर्टेंट है और ईजी भी है। मटेरियल, जैसे कि आपको पता है किसी पदार्थ को बोलते हैं मटेरियल, तो मटेरियल नाउन्स वो वर्ड होते हैं, वो नाउन्स होते हैं जिनका यूज़ होता है कुछ बनाने के लिए। जैसे गोल्ड एग्जाम्पल गिवन है, गोल्ड से क्या बनती है, ज्वेलरी, तो ये मटेरियल नाउन हो गया। आयन, आयन लोहा होता है, लोहे से क्या बनता है, डोर बनते हैं, विंडोज़ बनती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें बनती हैं। ओके, फूड, खाना, ये सब मटेरियल नाउन है। अगर मैं आपको एक और इजी ट्रिक बताऊं मटेरियल नाउन को आइडेंटिफाई करने की, सो दैट इज़ के मटेरियल नाउन जो होते हैं बेटा, वो कभी भी ना प्लूरल फॉर्म में यूज़ नहीं होते। मीन्स इनका सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है। जैसे गोल्ड का कभी आपने गोल्ड्स नहीं सुना होगा, फूड को कभी हम फूड्स नहीं बोलते हैं, इनका सिंगुलर फॉर्म प्लूरल फॉर्म सेम रहता है। तो ये इनका एक पहचानने की ईजी ट्रिक है। ओके, आई होप आपको नाउन और इसके काइंड्स अच्छे से समझ आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।